तो गुड मॉर्निंग। आज हम वेल्डेड कनेक्शंस का कॉन्सेप्ट और उनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बता देता हूँ, जिसको हम टी से कह देते हैं। तो जो थ्रोट थिकनेस होती है वो हमारे पास दो की होती है। एक तो हम लेते हैं फुल पेनिट्रेशन के लिए। अगर आपका पेनिट्रेशन फुल हो तो फुल पेनिट्रेशन के लिए जो आपकी थ्रोट थिकनेस होगी ना, वो होगी आपकी सीधी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के बराबर होगी, ठीक है। जो अब फॉर पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए कितनी होगी, पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के लिए वो होगी हमारे पास जो टी होगा ना, थ्रोट थिकनेस, वो होगी हमारे पास 5/8 इंटू में थिनर प्लेट की थिकनेस, ठीक है। ये किसके केस में होगी, ये हमारे पास होगी अपने पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में, ठीक है। तो इसका आपका न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि भाई जैसे कि डबल वी का निकालो, डबल यू का बताओ। तो यार देख लेना, जो पार्शियल और जो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है ना, किस में होता है। एक तो सिंगल वी में होता है, एक हमारा सिंगल यू में होता है, ठीक है। सिंगल वी और सिंगल यू में होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, सिंगल वी और सिंगल यू वी में बस सिंगल, ठीक है। तो अब हम इनके न्यूमेरिकल, और इससे पहले मैं आपको स्ट्रेंथ तो बट वेल्ड बता देता हूँ। बट वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप जो स्ट्रेस लोगे ना बट वेल्ड में, वो लोगे हमारे पास 150, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस Nm/mm², ये तो लगा ही दोगे तुम। और जो इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास स्ट्रेस गुणा में L इंटू में टी हमारे पास थिनर प्लेट की थिकनेस होगी, ठीक है। और अब हमारे पास जो फिलेट वेल्ड में, आप जब आपको स्ट्रेंथ निकालनी होगी वेल्ड जॉइंट में निकालोगे ना, फिलेट वेल्ड जॉइंट में, तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस, जिसको हम टाउ बी एफ कह देंगे। ये हमारे पास आप 108 लोगे फिलेट के केस में, ठीक है। फिलेट के केस में अगर ना दिया हो तो यही वो आ जाएगा टाउ बी एफ इंटू एल इंटू टी। तो चलो करते हैं सोल्व। न्यूमेरिकल दिया हुआ आपको कि दो प्लेट हैं 200 mm की इंटू 12 mm और 200 mm इंटू 14 mm। ये हमारे पास इसकी लेंथ है, या फिर विड्थ तो प्लेट भी बोल सकते हो आप। और ये हमारी थिकनेस दे रखी है, जॉइंट है बट वेल्डिंग से, मतलब कि जो हमारा स्ट्रेस होगा ना, वो हमारे पास कितना होगा, 150 Nm/mm² होगा, ठीक है। हमें स्ट्रेंथ निकालनी है पार्शली पेनिट्रेटेड की और फुली पेनिट्रेटेड की, बस कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ से ऊपर से ही बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। वही है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस आप ले ही लोगे। तो सबसे पहले आप इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी, जिसको हम L कह देते हैं, तो वो आपको पता है वो किसके बराबर होती है, वो होती है हमारे पास विड्थ ऑफ प्लेट। अब जो विड्थ कितनी दे रखी है मैंने आपको बताया था, एक तो थी हमारे पास 200 गुणा में कितनी थी हमारे पास 12, और दूसरी थी 200 गुणा में 14, ठीक है। एक तो 200 गुणा में हमारे पास 12 थी, एक थी हमारे पास 200 गुणा में 14। तो हम थिकनेस ये स्मॉल वाली ले लेंगे, इसका डाटा ही ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 200 mm, ठीक है। L हमारे पास आ गई ना, कितनी आ गई, 200 mm। उसके बाद हमारे पास अब फुली पेनिट्रेटेड के लिए निकाल लेते हैं पहले आप जॉइंट के लिए। तो उसमें क्या होता है आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, कितना होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इसके लिए हमारे पास कितना होगा, जो टी होगा ना, वो हमारे पास बराबर होगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट की थिकनेस कितनी है। अब मैंने बताया था हमें दो थिकनेस दे रखी थी, एक तो 12 दे रखी थी, एक 14 दे रखी, तो हम मिनिमम वाली ये वाली लेंगे 12 वाली, ठीक है, 12 वाली प्लेट की। तो ये हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 12 mm। अब आप स्ट्रेंथ निकाल लो, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ निकालनी है जॉइंट की, तो वो आप निकाल लो। तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, आज के बाद आपको स्ट्रेस दे रखा है 150, परमिसिबल स्ट्रेस L आपका कितना है 200, विड्थ है ये ना इफेक्टिव लेंथ, और ये हमारे पास 12 है। जो भी आएगा आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। अब हम पार्शली पेनिट्रेटेड के निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होती है, ये हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो टी होती है वो 5/8 होती है, थिकनेस किसकी, थिनर प्लेट की। और याद रखना जो पार्शली के एग्जांपल है वो कौन कौन से होते हैं, सिंगल यू
और सिंगल वी। आगे आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेंथ निकालो सिंगल वी जॉइंट की, सिंगल यू जॉइंट की, डबल बी सिंगल बीवल जॉइंट, डबल बीवल जॉइंट, बीवल जॉइंट, इन सब की आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आपको निकालनी होगी बट वेल्ड की कि डबल बीवल, सिंगल बीवल, स्क्वायर बट। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि किसकी पार्शली में किसकी थिकनेस लेंगे हम। तो यहाँ पे पार्शली में एग्जांपल आ जाते हैं सिंगल यू और सिंगल वी। तो आप यहाँ से वही कर दोगे, ये हमारे पास 12 है, 15/2 तो 7.5 समथिंग आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे वही स्ट्रेस गुणा में 200 गुणा में 7.5, तो ये आपका न्यूटन में आ जाएगा आंसर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दो प्लेट है डायमेंशन की 160 गुणा में 12 mm और 160 गुणा में 10 mm, वो जॉइन है बट वेल्डिंग से। अब बट वेल्डिंग का जो स्ट्रेस आ जाएगा वो 150 न्यूटन mm स्क्वायर आ जाएगा, खुद कॉमन सेंस लगा लो। और जो हमारे पास फिलेट वेल्ड का आ जाएगा वो हमारे पास 108, अगर ना दिया हो तो 108 न्यूटन बाई mm स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट करना है हमें मैक्सिमम टेंशन ऑफ द जॉइंट, जो कि ट्रांसमिट है स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रेंथ ही निकालनी है, मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेंथ ही होती है। अगर आपका को सिंगल वी दे रखा है, डबल वी दे रखा है, वेल्ड यूज़ की गई, तो परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस आपको वही मैंने बताया, स्ट्रेस आपका 150 न्यूटन mm स्क्वायर है। अब हमें चेक भी करना है सेफ्टी ऑफ जॉइंट, इफ जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स 2 लाख न्यूटन है। तो चलो हम निकालते हैं किसके लिए, सिंगल वी और अब हमारे पास डबल वी। तो डाटा लिख लेते हैं। अब आपको मैंने बताया है, एक तो हमारे पास 160 गुणा में 12 है, दूसरी हमारे पास 160 गुणा में 10, तो हमारे पास थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ये होगी। तो सबसे पहले आपकी जो इफेक्टिव लेंथ मैंने बताया, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है आपकी, किसके बराबर होती है, एल होती है विड्थ ऑफ प्लेट। अब विड्थ कितनी है, वो है हमारे पास 160 mm, ये यूनिट लिखनी है पीछे। उसके बाद अब मैंने बताया, थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब हमें किस किस की निकालनी है, अब आप वहाँ पे तो आप फुली पेनिट्रेटेड, पार्शियल पेनिट्रेटेड जॉइंट की निकालते थे, आपको सीधा दे दिया। अब खुद मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, आपको सिर्फ याद रखना है पार्शियली या फिर हाफ पेनिट्रेटेड जॉइंट की एग्जांपल कौन कौन सी होते हैं। इसमें होते हैं हमारे पास सिंगल यू और सिंगल बी, बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। और आपका बस ये आगे हमारे जब क्वेश्चन में बात बन जाएगी, तो अब हमें सीधा इसमें निकालनी है सिंगल वी की और डबल वी की। एक तो हमारा पार्शली पेनिट्रेटेड है, तो चलो निकालते हैं। अब आप सीधा लिख दोगे कि इन सिंगल वी बट वेल्ड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अब इसमें कौन सी पेनिट्रेशन होती है सिंगल वी और डबल वी में, सिंगल वी में इनकम्प्लीट या फिर हाफ पेनिट्रेशन होती है, सीधा लिख दोगे इन सिंगल वी हाफ पेनिट्रेशन अक्कर, आधी पेनिट्रेशन होती है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो इसकी हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी आ जाएगी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी टी हो जाएगी, वो हो जाएगा 5/8 इंटू थिनर प्लेट की थिकनेस। थिनर प्लेट ही लगा देता हूँ मैं, तो 5/8 इंटू में 10 है, तो ये हमारे पास कितना है 4, ये 5, 25/4 आपका कितना आ जाएगा समथिंग, ये आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट, ये देखो 25/4 आ जाएगा, ये हमारे आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग 25 mm। आपका टी आ गया ना। अब आपको सीधा कुछ निकालना, अब स्ट्रेंथ निकाल देनी है। टी याद कर लो, 6.25 आ गया, बस देख लो आप। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ ये। अब आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल वी जॉइंट। बट वेल्ड है, आपको सबको पता ही है, ये बट वेल्ड के टाइप होते हैं, जैसे कि स्क्वायर बट हो गया, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल वी, डबल वी, हमारे पास सिंगल बीवल और डबल बीवल, ये सारे बट वेल्ड, ये सारे पीछे इनके बट वेल्ड आ जाते हैं एग्जाम्पल। अब इसका क्या आएगा आपका, ये देख लो। अब इसका क्या होता है, स्ट्रेस गुणा में एल इंटू टी। स्ट्रेस मैंने बताया कितना लेना है, हमें 150 लेना है, ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई एल इंटू टी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है 150 है। एल कितनी है आपकी, मैंने एल पहले ही बताई थी क्वेश्चन में, 160 दी हुई है, जो हमारे पास विड्थ ऑफ प्लेट होती है। तो टी अभी हमने 6.25 निकाला ही है, तो आप सोल्व कर दो, आपका न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, और
अब आपको हमें एक और इस बंदे ने किताब में आपको कुछ बोला था, आपको याद हो तो वो बंदा बोला था कि चेक करो सेफ्टी ऑफ द जॉइंट। हमें इसकी जॉइंट की जो सेफ्टी आई है, ये हमारी कुछ भी आई होगी, ये जॉइंट की सेफ्टी ज़्यादा है या कम है, किससे? 2 लाख न्यूटन से। तो ये हमारी न्यूटन में आएगी, तो इसकी आप निकाल लेना। अगर ये 2 लाख से ज़्यादा हो तो आपका सेफ़ है, अगर इससे कम हो तो आपका जॉइंट नॉट सेफ है। ठीक है, तो वो खुद आप निकाल लेना। ठीक है, अब मैं डबल वी बट जॉइंट में बता देता हूँ। आप सीधा कह दोगे इन डबल वी बट जॉइंट फुल पेनिट्रेशन अकर, क्योंकि सिंगल वी और डबल वी की बात हुई है। सॉरी, मैंने वो देखा नहीं था, पेनिट्रेशन की बात हुई है। तो इसमें जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? टी के बराबर ही हो जाएगी, जो हमारे पास थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हो जाएगी। आप राइटिंग पे मत जाना, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो बस। राइटिंग का तो आपको मैं बोल के बता ही रहा हूँ। ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लिखा हुआ है, ये हमारे पास टी है। ठीक है, तो जो टी हो जाएगा वो हमारे पास थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हमारे पास 10 है। तो हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं यहाँ पे किसकी? डबल वी बेल्ट की, ऑफ डबल वी बट जॉइंट की निकाल सकते हैं। जो आपका आ जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई एल इंटू टी। स्ट्रेस कितना है? 150, एल है 160, ये है हमारे पास 10। तो जो भी आपका आएगा न्यूटन में। अब फिर से इसकी जो हमें सेफ्टी चेक करनी है, अगर ये हमारा 2 लाख से ज़्यादा है तो हमारा सेफ़ है, अगर ये 2 लाख से कम है तो हमारा जो जॉइंट है वो नॉट सेफ है। मैं कुछ पेपर में आने वाली न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अब हमें कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। मैंने अभी बताया आपको, जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है, मैं फिर से बता देता हूँ क्या होती है। टी होता है वो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, एक ही बार बता देता हूँ, याद रख लेना ये केस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ये क्या होती है? ये होती है हमारे पास के होता है हमारे पास कांस्टेंट इनटू में साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो जो हम के होती है ना, के की वैल्यू कितनी होती है? के होता है हमारे पास 0.7। अक्सर हम 0.7, तो आप इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को क्या लिख सकते हो? के इक्वल टू 0.7 इंटू एस। बस ये केस याद कर लो, ये एक पॉइंट याद कर लो। टी इक्वल टू 0.7 एस। 0.7 हमारा के होता है। ठीक है, अभी से बता देता हूँ। जो टी होगा ना हमारे पास, थिकनेस ऑफ जो हमारे पास थ्रोट थिकनेस होगी ना, वो होगी हमारे पास 0.7। ठीक है, के होगा जो हमारे पास, जो अब हमारे पास थ्रोट थिकनेस आ जाएगी, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, वो हमारे पास आ जाएगी 0.7 इंटू एस। बस ये याद रख लेना, टी होता है वो होता है 0.7, टी होता है, ये कंडीशन याद कर लो, 0.7 इंटू एस। ठीक है, चलो अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालनी है। ठीक है, याद रखना, जब आपकी जो 0.7 कब होती है आपकी थ्रोट थिकनेस, के कब होता है 0.7? जब जो एंगल होगा ना बिटवीन फ्यूजन फेस जोन का, मैं आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बता देता हूँ कौन सी होती है। ये है ना, ये एंगल, ये जो बना रहा है इतना इतना, ये अंदर वाला ये सारा, इसको ही हम कहते हैं इतने इतने एरिया को इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, ये एस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, ये हमारी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है। तो ये हमारी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हमारा कुछ काम नहीं है। जो एंगल ऑफ फ्यूज है ना, मतलब कि जब हमारा 90 डिग्री हो, पेपर में आज की एंगल ऑफ फ्यूज, जब फ्यूजन आप फेस का एंगल 90 डिग्री हो तो आप के की वैल्यू कितनी लेगी? तो जब 90 डिग्री होगा ना, तो ये 1 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लेंगे 0.7। ठीक है, फ्यूजन फेस का, जब वो उनकी फ्यूजन का मतलब जब वो मिलती हैं, फ्यूज होती हैं, तो उनके जो फेस का एंगल होता है जब वो 90 डिग्री हो, तो हम के की वैल्यू लेते हैं 0.7। ये चीज़ आप याद रख लेना। हमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालनी है। ठीक है, पहली तो 6 mm वेल्ड है, वही बात है बेटा, 0.7 इंटू एस लगा दोगे, एस की वैल्यू आपको दे ही रखी है। दूसरी है हमारी 8
एक लेग आपकी 8 की है और दूसरी हमारे पास 10 mm की है। अब छोटी वाली लेंगे तो 8 वाली ले लेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सीधा पहले सबसे पहले ये 2 चीज़ें निकालनी है ना। केस देख लो, हमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालनी है। जब हमारा एक तो हमारी 6 mm की फिलेट वेल्ड है, दूसरी हमारी एक लेग तो 8 mm की है, दूसरी हमारी 10 mm की लेग है। तो हम पहला हमारा केस देख लेते हैं 6 mm की जब हमारे पास फिलेट वेल्ड है। अब हमारे पास साइज ऑफ बेल्ट कितना दे रखा है, साइज ऑफ बेल्ट जिसको एस कह देते हैं, वो हमारे पास है 6 मीटर। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, यही होता है साइज ऑफ बेल्ट, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, जो कि हमारे पास आ जाएगी टी इक्वल टू 0.7 इंटू एस। 0.7 इंटू 6, अब ये आप 3 पॉइंट यहाँ पे हटा दो, नीचे 10 लगा दो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 42 आ जाएगा बाई 10, तो ये हमारे आ जाएगा 4.2 mm। ठीक है, दूसरा हमारे पास साइज ऑफ वेल्ड, जो हमारे पास एक लेग 8 mm की थी, दूसरी हमारी 10 की थी, तो हम 8 वाली ले लेंगे। तो हमारे पास टी इक्वल टू 0.7 इंटू एस, तो 0.7 इंटू में 8 10 लगा दो, चाहिए 56 5.6 समथिंग आ जाएगा mm। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में मैं आपको इसके मेन इंपॉर्टेंट जो 8 मार्क्स में आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं मैं वो कराऊंगा। थैंक यू।